सो हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद कैफ एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12th। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस पर, जहाँ पर दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जहां पर हमने इसी चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। दोस्तों वहां पर हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को पढ़ा था। और दोस्तों जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जो 2 स्टेप्स थे, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोविंग, ये दोनों स्टेप्स भी हम उस वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने ये देखा था कि प्लोइंग कैसे की जाती है, लेवलिंग कैसे की जाती है, और दोस्तों दूसरा स्टेप था सोविंग। वहां पर हमने ये देखा था कि दोस्तों बीज की बुआई कैसे की जाती है और कौन कौन से इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसी चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में बताया था दोस्तों कि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उस वीडियो में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था। तो दोस्तों मैंने क्या डिसाइड किया है कि जब हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर हम लोगों का जब खत्म हो जाएगा, तब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन आंसर को हम अलग से वीडियो में बना रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अलग से वीडियो में हम उन क्वेश्चन आंसर को देख रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की 2 स्टेप्स को पढ़ लिया था। एक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा था सोविंग। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि है इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। क्या है दोस्तों? इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस टॉपिक के नाम में ही घुस जाना है, मतलब इस टॉपिक के नाम को आपको डिकोड करना है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, फर्टिलिटी। सो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है दोस्तों? फर्टिलिटी का मतलब है यहाँ पर दोस्तों उपजाऊपन। फर्टिलिटी का क्या मतलब है? उपजाऊपन। तो उपजाऊपन क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर कोई फील्ड है, उस फील्ड में जो सॉइल है, उस सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो सॉइल कैसी है? फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर कोई एक ऐसी सॉइल है जो कि न्यूट्रिएंट लेस है, मतलब प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में मौजूद नहीं है, तो हम ये दोस्तों कहेंगे कि वो सॉइल फर्टाइल नहीं है, उसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तो फर्टिलिटी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल के फर्टिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों के मन में यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने की क्या जरूरत है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप्स कंटिन्यूअसली। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है, वो कम होती रहती है आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप्स कंटिन्यूअसली। यानी कि दोस्तों जब हम क्रॉप्स को लगातार उगाते जाते हैं
तो वो जो क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म होते रहते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है वो कम होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फार्मर्स कौन कौन से मेथड अपनाते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, टू रिप्लेनिश द सॉइल फर्टिलिटी द फार्मर्स यूज फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ पर दोस्तों फार्मर्स कौन कौन से मेथड अपनाते हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों पहला मेथड है एडिंग मैन्योर। पहला मेथड क्या है, एडिंग मैन्योर, यानी कि मैन्योर को ऐड करके फार्मर्स अपने क्रॉप्स की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस मेथड को देखते हैं। मैन्योर क्या होता है दोस्तों, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज formed by the decomposition of plants and animal waste in pits at open places। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसे मटेरियल जिनको हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। तो ये मैन्योर क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, जो कि दोस्तों प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। डिकम्पोज करने कहने का मतलब है दोस्तों सड़ा करके, यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट सड़ जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों इस मैन्योर को ओपन प्लेसेस में बनाया जाता है, यानी कि दोस्तों जब फार्मर्स को मैन्योर बनाना होता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक पहले बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं फार्मर्स, एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और दोस्तों उस गड्ढे में प्लांट्स के वेस्ट को डालते हैं। प्लांट का वेस्ट जैसे कि दोस्तों सूखी पत्ती हो गई और जो सूखे वुड्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्लांट्स के वेस्ट हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट्स के वेस्ट को उस गड्ढे में रखते हैं और एनिमल के वेस्ट को, यानी कि गोबर को, डंग जो होता है उसको उस पिट में यानी कि उस गड्ढे में रखते हैं। दोनों को जब एक साथ रख देते हैं और उसको ओपन प्लेसेस में छोड़ देते हैं, तो दोस्तों जब कुछ दिन बाद उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है मैन्योर में। और फिर इसी मैन्योर को दोस्तों जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में डाल देते हैं, जिससे उनके फील्ड में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पिट है यानी कि गड्ढा है और यहाँ पर प्लांट और एनिमल के वेस्ट को रखा गया है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है वो कन्वर्ट होता रहेगा मैन्योर में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पहला मेथड जिससे जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैन्योर क्या होता है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या है, इट इज रिच इन ह्यूमस, हेंस इट इम्प्रूव्स द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर वाटर। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों कि जो मैन्योर होता है वो रिच इन ह्यूमस होता है, मतलब मैन्योर में ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब ये ह्यूमस क्या होता है, तो दोस्तों जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और उनकी बॉडी धीरे धीरे ह्यूमस में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी बॉडी किस में कन्वर्ट होने लगती है, ह्यूमस में कन्वर्ट होने लगती है। जैसे कि आपने भी इस एग्जाम्पल को देखा होगा कि जब आपके रोड पर या फिर
कहीं भी कोई जानवर मर जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2-3 साल वहीं पर पड़ा रह जाता है, नहीं, उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और वो ह्यूमस में कन्वर्ट होने लगती है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा गया है दोस्तों कि ये जो मैन्योर होता है वो रिच इन ह्यूमस होता है, मतलब यहाँ पर इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ह्यूमस की क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर वाटर। तो ये दोस्तों ह्यूमस क्या करता है, ये सॉइल की कैपेसिटी को, सॉइल की क्षमता को इंक्रीज कर देता है टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए और वाटर को स्टोर करने के लिए ये जो ह्यूमस होता है वो सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो पहला तो बेनिफिट हमारा ये रहा। दूसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों, द रेट ऑफ रिलीज इन न्यूट्रिएंट्स इज स्लो, हेंस इट इज नॉट वेस्टेड। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों कि ये जो मैन्योर होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे रिलीज करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे छोड़ता है। तो दोस्तों जब ये मैन्योर अपने न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे छोड़ता है तो प्लांट्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये क्योंकि जो रिलीजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है मैन्योर के द्वारा वो स्लो होता है, यानी कि जो मैन्योर होता है वो धीरे न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे छोड़ता है, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते हैं, इट इज नॉट वेस्टेड, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते हैं। जितना अमाउंट में प्लांट्स को जरूरत है उतने अमाउंट्स में ये न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं और प्लांट्स उसको कंज्यूम करते रहते हैं, इसलिए ये वेस्ट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तीसरे पॉइंट में कहा गया है दोस्तों कि ये जो मैन्योर होता है वो फ्रेंडली माइक्रोब्स को इनहेंस करता है, मतलब एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए, हमारे फील्ड के लिए जरूरी हैं, उन माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करता है ये मैन्योर। तो तीसरा बेनिफिट हमारा ये हो गया। तो दोस्तों दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे, मतलब मैन्योर की क्या क्या कमियां हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर को, यानी कि मैन्योर में क्या क्या कमियां हैं। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा है, इट कंटेन्स लेस न्यूट्रिएंट्स देन फर्टिलाइजर्स। पहले पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों कि ये जो मैन्योर होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, मतलब फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसीलिए ये एक पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, इट एक्ट्स स्लोली एंड टेक टाइम टू शो रिजल्ट्स। यानी कि दोस्तों ये जो मैन्योर होता है वो धीरे धीरे एक्ट करता है, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है, धीरे धीरे क्रॉप्स पर इफेक्ट डालता है। तो ये धीरे धीरे एक्ट करता है, इसीलिए ये अपने रिजल्ट को शो करने में टाइम लेता है, मतलब काफ़ी जब हम न्यूट्रिएंट्स यानी मैन्योर को ऐड करते हैं तो काफ़ी लंबे समय बाद इसका हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम में दिखाई देता है। तो पहला मतलब दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया, ठीक है दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत लेट में दिखाई देता है, तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों, इट इज बल्की। बल्की का मतलब होता है दोस्तों भारी, सो इट इज बल्की, सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरे पॉइंट में कहा गया है दोस्तों कि ये जो मैन्योर होता है वो बल्की होता है, यानी कि भारी होता है, इसीलिए इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा थर्ड डिसएडवांटेज। तो दोस्तों ये रहे 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर की ये 3 कमियां रही। एग्जाम में ये सब सारे पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं, आपको इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों जरूर याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा पहला मेथड, यानी कि एडिंग मैन्योर। मैन्योर को ऐड करके जो फार्मर्स होते हैं वो अपने क्रॉप्स की में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा मेथड क्या है, एडिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि दोस्तों फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर्स को यूज करके भी अपने जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं दूसरे मेथड को।
जो कि है एडिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स को ऐड करना अपने क्रॉप्स में। तो दोस्तों पहले पॉइंट में क्या लिखा है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। यहाँ पर बताया गया है कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इनको कोई किसान बैठकर नहीं बनाता है, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले पॉइंट में ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दे आर रिच इन स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स इनमें मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फर्टिलाइजर्स ऐसे भी आते हैं जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो। और मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लांट है जिसको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स अलग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इसमें स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट पाया जाता है। जैसे कि प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है एग्जांपल्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स में आ जाता है यूरिया, पोटेश, सुपर फॉस्फेट। तो दोस्तों ये रहे एग्जांपल्स किसके, फर्टिलाइजर्स के। क्या रहे, यूरिया हो गया, पोटेश हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, ये एग्जांपल्स हैं किसके, फर्टिलाइजर्स के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि दोस्तों फर्टिलाइजर्स को जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल इमीडिएटली। तो पहले क्या एडवांटेज क्या है दोस्तों फर्टिलाइजर का यूज करने का, कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्रॉप्स को इमीडिएटली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इमीडिएटली यानी कि जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे जो क्रॉप्स होता है वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होता है। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया फर्टिलाइजर का यूज करने का। और दूसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों, दे इंक्रीज द क्रॉप यील्ड सेवरल टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये क्रॉप्स के यील्ड को, यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी कि क्रॉप्स की पैदावार को ये कई गुना बढ़ा देते हैं दोस्तों। मैन्योर का अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे उतना पैदावार नहीं होगा क्रॉप्स में, लेकिन अगर दोस्तों हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्रॉप्स की पैदावार को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो दूसरा तो एडवांटेज ये हो गया। तीसरा क्या एडवांटेज है दोस्तों, दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स आपको पता ही है कि केमिकल्स हल्के होते हैं, वो भारी नहीं होते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको आसान होता है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। हम इजीली इनको स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, एडवांटेजेस पढ़ लिया फर्टिलाइजर्स का। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब अगर कुछ खासियत है यानी कि इसमें कोई अच्छी चीज भी है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स में क्या क्या कमियां हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों पहले पॉइंट में, कि जब हम फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करने लगते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग हम अधिक मात्रा में करने लगते हैं अपने क्रॉप्स में, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की बजाय और इसको रिड्यूस करने लगते हैं,
और इसको घटाने लगते हैं। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि वो कैसे घटाने लगते हैं। तो दोस्तों फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि ये केमिकल्स होते हैं, तो जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो फर्टिलाइजर होंगे वो सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं या फिर बेसिक बना सकते हैं। और दोस्तों जब सॉइल एसिडिक बन जाएगा और सॉइल बेसिक बन जाएगा तो सॉइल में क्रॉप्स जो होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हम एक्सेसिव अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं फर्टिलिटी ऑफ दी सॉइल को, सॉइल के फर्टिलिटी को ये रिड्यूस कर देते हैं, इंक्रीज करने के बजाय और डिक्रीज कर देते हैं। तो ये रहा पहला डिसएडवांटेज। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? फर्टिलाइजर्स डू नॉट एड ह्यूमस टू दी सॉइल। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल में ह्यूमस को ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि हमने मेन्योर के केस में देखा था कि मेन्योर जो होते हैं वो मेन्योर उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, ये प्लांट और एनिमल से नहीं ऑब्टेन किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इसीलिए इनमें ह्यूमस नहीं होता है। इसीलिए ये सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं वाटर को स्टोर और एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि इनमें ह्यूमस होता ही नहीं है। तो ये ह्यूमस दूसरा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमस को सॉइल में ऐड नहीं करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया। तीसरा क्या है दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स इन फर्टिलाइजर्स में बी वॉश्ड ड्यू टू रेन और इरिगेशन। तो तीसरा डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर्स का ये है दोस्तों कि फर्टिलाइजर्स में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड हो सकते हैं, वॉश्ड अवे हो सकते हैं, मतलब वो बह सकते हैं वाटर के साथ। यानी कि अगर बारिश हो गई या फिर हमने सिंचाई कर दिया अपने फील्ड की, तो ये जो फर्टिलाइजर्स में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धोए जा सकते हैं, मतलब वो पानी के साथ बहे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा डिसएडवांटेज ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने अभी तक क्या पढ़ा? मेन्योर को पढ़ा, मेन्योर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को पढ़ा, फर्टिलाइजर्स को पढ़ा, फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को पढ़ा। अब दोस्तों हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आपको याद नहीं करना है, जो जो भी पॉइंट्स अभी तक आप पढ़ते आए हैं दोस्तों वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन डिफरेंसेस को पढ़ते हैं कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको तो जरूर प्रिपेयर करके ही जाना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है दोस्तों मेन्योर क्या होता है। पहले पॉइंट में लिखा है मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस है। यानी कि दोस्तों पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि ये जो मेन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब हम प्लांट से एनिमल से इस सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं, इस मेन्योर को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर्स इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि फर्टिलाइजर्स दोस्तों ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो ये रहा पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों? मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, यानी कि दोस्तों मेन्योर को फील्ड में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बड़ा सा गड्ढा बना करके, बड़ा सा पिट बना करके मेन्योर को फील्ड में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स में क्या लिखा है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में ही बनाया जा सकता है, इनको फील्ड में बनाया नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस क्या है? इट प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू दी सॉइल। दोस्तों ये जो मेन्योर होता है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि मेन्योर जो होता है वो सॉइल
सॉइल को ह्यूमस कंटेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ये फर्टिलाइजर होता है वो क्या करता है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। ये जो फर्टिलाइजर होता है वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को। ठीक है दोस्तों, तो एक तो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है वो है मैन्योर, और ये फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर रहा है सॉइल को, ये हो गया फर्टिलाइजर। और चौथा डिफरेंस क्या है दोस्तों, इट गिव रिजल्ट स्लोली, यानी कि ये जो मैन्योर होता है दोस्तों, आपने भी पढ़ा है कि मैन्योर क्या करता है, ये अपना न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे रिलीज करता है, अपने रिजल्ट्स को ये शो करने में काफी ज्यादा समय लगाता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा समय लेता है, इट गिव रिजल्ट स्लोली, यानी कि ये धीरे धीरे रिजल्ट को देता है। जबकि दूसरी ओर ये जो फर्टिलाइजर होता है ये क्या करता है, इट गिव रिजल्ट फास्टर, यानी कि दोस्तों ये जो रिजल्ट होता है वो फास्टर देता है, मतलब क्रॉप्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, क्रॉप्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जिनको आप पहले भी इन सारे पॉइंट्स को जानते थे, कोई इसमें नई चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हमारा थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसको हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा चीज, वो सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा। इसके अलावे दोस्तों हम इसी चैप्टर के और वीडियोस में आपसे मिलेंगे, जहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो अदर स्टेप्स हैं, जैसे कि इरिगेशन हो गया, वीड कंट्रोल हो गया, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको हम क्या करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने इतना ही पढ़ा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप क्लास 8 से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप अपने फ्रेंड्स से भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग हमारे मोटिवेशन हो। आप ही लोग अगर हमें मोटिवेट करोगे तभी हम और अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।